तो लोग इस कैसे आप लोग तब से शुरू होता है हम लोग देखते हैं गुदन उन लोग को कह रहा होता है अगर तुम लोग उधर से हिले तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। और उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं अरे उसने तो उस लड़के को मार दिया, उसके पास तो 3 रेनबो फॉर्म भी था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो लड़का एक जीनियस लड़का था और वो अपने मास्टर को भी बीट कर सकता था, लेकिन क्या करे अभी वो मर चुका है। फिर गुदन अपने हाथ से कुछ करने लगता है। एल्डर वही गुदन को देख के कह रहा होता है कि भगवान दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं कर दूंगा, लेकिन मैं गुदन से कभी भी नहीं लड़ूंगा। गुदन उधर कुछ कर रहा होता है और सारे स्पिरिचुअल स्टोन को ले रहा होता है। फिर गुदन उधर के खड़े हुए लोगों को भी कहता है तुम्हारे पास जो भी स्टोन है मुझे दे दो। वॉल्टर कहता है सर हमने इसको बहुत मेहनत करके लिया है, आप इसको ले नहीं सकते, आप रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो गुतन कहता है मैं एक और बार बोल रहा हूँ मुझे सारा क्रिस्टल दे दो। तो सारे लोग ऐसे ही करते हैं और उसको सारे क्रिस्टल देने लगते हैं। फिर हम लोग उस लड़के को भी देखते हैं, गुतन उसके साथ कुछ कर रहा होता है। वॉल्टर कह रहा होता है इधर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर गुतन उसका गला पकड़ लेता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। उस लड़के ने अपने हाथ में कुछ स्टोन छुपाया होता है, तब गुतन उसका हाथ का सारा स्टोन को निकालता है और उसको भी ले लेता है। फिर वो लड़के को पीछे धकेल देता है, इसलिए उसके मुंह से भी थोड़ा बहुत खून निकल आता है। गुतन उधर से चलने लगता है और जाते हुए उन लोगों की तरफ कुछ क्रिस्टल भी फेंक देता है और लोग कह रहे होते हैं भाई इतना सारा क्रिस्टल। गुतन दूसरी जगह आ जाता है और कह रहा होता है कि इस गुफा की वॉल को फंडामेंटल से बनाया गया है, ये आंखें जैसे होते हैं। फिर गुतन के सामने एक क्रिस्टल होता है जिसको वो लेने लगता है, लेकिन वो ले नहीं पाता। वो कहता है ये क्रिस्टल अभी अनस्टेबल है, अगर इसको मैं छूंगा भी तो इधर ब्लास्ट हो जाएगा। वो कह रहा होता है इसके अंदर क्या होगा, इसको इस क्रिस्टल के साथ कुछ लेना देना तो नहीं है। बाहर हम लोग देखते हैं नीचे पड़े हुए इस क्रिस्टल को सारे लोग देख रहे होते हैं और टकलू कह रहा होता है कि बॉस भी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तुम लोगों को भी कुछ क्रिस्टल दे दिया, तो सब लोग इस क्रिस्टल को जल्दी से पकड़ो और इधर से निकल जाओ। और सारे लोग क्रिस्टल को लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। उधर वो लड़का आके कहता है इधर क्या हो रहा है। फिर वो गुतन को देखता है जो कि उधर खड़ा ही होता है। एल्डर उस मिस को कह रहे होते हैं मास्टर हमको इस प्लेस को जल्दी छोड़ के जाना चाहिए। और लड़की बोरी होती है गुफेंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस लड़का है, मुझे इधर बिल्कुल भी नहीं मरना है। एल्डर कहता है मैंने मेरा डिवाइन कॉन्शियस को यूज करके पता क्या है, अंदर अभी भी बहुत सारे ट्रेजर हैं जिसको हमको जाके लेना चाहिए। गुफेंग बस लड़के को पीछे पड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए। और लड़की बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या मरना चाहते हो, तुम कह रहे हो कि तुम जाके उससे सारे क्रिस्टल छीनने वाले हो। और एल्डर कहता है मास्टर आपने मुझे गलत समझा है, मैं तो अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। उस लड़की के पास भी थोड़ा बहुत क्रिस्टल होता है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़के को जो कि अपने सारे चमचों को कहता है जाओ और जाके गुफेंग को मार दो, लेकिन गुतन उधर खड़ा होता है। फिर वो लड़का भी गुतन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और गुतन कह रहा होता है लगता है इन लोगों को भी मरना बहुत पसंद है। फिर गुतन अपने पर्पल फ्लेम से उन लोग को धकेल देता है और कह रहा होता है गेट लॉस्ट। वो लोग गुतन के एक्स्ट्रैक से उड़ जाते हैं और ऑल्डर कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसको तो मारने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, उसने बस एक ही थप्पड़ में सबको उड़ा दिया। वो लड़का अपने आदमी लोगों को कह रहा होता है बास्टर लोग तुम कुछ काम के नहीं हो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत टाइम वेस्ट किया है। फिर गुतन उस लड़के के भी पीछे आ जाता है और अपने पर्पल फ्लेम से उसको डैमेज कर देता है और वो कह रहा होता है कि इतना सारा कल्टीवेटर रखने का क्या फायदा जब तुम जिंदा ही ना बच सको, गेट लॉस्ट और तुम्हारा फेस मुझे दोबारा मत दिखाना। वो लड़का फिर से खड़ा होता है और कह रहा होता है चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, तुम भी मेरे ब्लड लाइन को देखना चाहते थे। फिर वो लड़का कुछ करने लगता है जिससे कि उसके सारे लोग भी उठने लगते हैं और अल्टर उसको देख के एकदम शौक हो गए होते हैं। वो लड़की बोरी होती है मॉलों का एनर्जी इतना एविल एनर्जी क्यों है, और उसके सारा लड़के को भी सेम एनर्जी है। वो लड़का गुतन के पीछे खड़ा होता है। गुतन कहता है क्लाइमेटी के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और ऐसा लगता है जॉम्बी भी वापस आ गए हैं। और लड़का कह रहा होता है कि ऐसा लगता है तुम मेरे हॉरेबल ब्लड लाइन के बारे में जानते हो। गुतन कहता है हॉरेबल ब्लड लाइन जॉम्बी वैसे भी एक लो टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, और तुम्हारे जैसा लड़का जिसने कि अपना स्पिरिचुअल सोल को गिव अप कर दिया एक डेड लिविंग पर्सन बनने के लिए, तुम तो अपना कंपेयर घोर से भी नहीं कर सकते हो। वो लड़का कहता है प्रिपेयर हो जाओ मरने के लिए। गुतन फटक से उसके पास जाता है, उसके गला पकड़ के उसको एक थप्पड़ देता है। उधर के लोग गुतन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो गुतन कहता है फक अप और उधर के सारे लोग उड़ जाते हैं। वो लड़का कह रहा होता है जंबे की तरह मेरा बॉडी कभी भी नहीं मर सकता, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। गुतन अपने पर्पल एनर्जी के साथ उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसको कह रहा होता है कि तुम जंबी हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको एक कुत्ते की तरह जरूर मार डालूंगा। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक डेड पर्सन बनना चाहते थे। फिर गुतन उसको ही मार देता है। उधर के लोग गुतन को देख के एकदम डर जाते हैं और टकलू हाथ जोड़ के कह रहा होता है ये मास्टर हुई अभी मैं चलता हूँ, फिर से मिलेंगे कभी। और टकलू उधर से चला जाता है और लड़की बोरी होती है ब्रदर हुई उन लोगों का ब्लड लाइन क्यों जॉम्बी से था। तो लड़का कहने लगता है कि हम लोग उनको जॉम्बी तो नहीं कह सकते, एक ब्लड लाइन मॉन्स्टर कह सकते हैं। तुमने एंसेंट बुक में इन लोगों के बारे में पढ़ा तो होगा, ये एक डेड लिविंग पर्सन जैसे होते हैं। और लड़की बोलती है डेड लिविंग पर्सन, हाँ मैंने पढ़ा है एंसेंट बुक में इन लोगों के बारे में। पहले के लोग कुछ स्पेशल मेथड यूज करते थे अपने ब्लड लाइन को ऐसे बनाने के लिए, लेकिन वो लोग कब डेड लिविंग पर्सन बने और उसके आसपास के लड़के भी। अगर ऐसा है तो वो लड़का अपने फादर जैसे होगा। और मास्टर वही कहने लगता है हमारे एलियंस में बहुत सारे लोग हैं, तुम उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये मैटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। और वो कहता है इस कैब में जो कुछ भी हुआ किसी को भी कुछ भी मत बताना, तुम्हारे बाप को भी कुछ मत बताना। लड़की बोलती है लेकिन क्यों, ये सब गुफन के वजह से तो नहीं हो रहा, अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो क्या होगा। तो वही कहता है कि मैंने तुमको कहा ना तुम कुछ भी नहीं कहोगी। लड़की बोलती है ओके ओके। फिर वो कहती है ब्रदर उई अगर मुझे पता होता है कि इधर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इधर जरूर नहीं आती। और लॉर्ड उई कुछ करने लगता है जिससे कि उसके सामने कुछ चीज चमक रहा होता है। लड़की बोलती है ब्रदर उई तुमको कैसे पता चला कि इधर एक ट्रैप है।
फिर लॉर्ड हुई वो चमकने जैसा चीज को कुछ करने लगता है जिससे कि उन लोगों के सामने एक बॉक्स जैसा चीज आता है और लोग उसको ही देख रहे होते हैं और लड़की बोलती है अब ये क्या चीज है। फिर उधर की गुफा हिलने लगता है और वही कहता है चलो इधर से चलते हैं। वो लड़का कह रहा होता है गुफा ने उधर की सारा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए इस केव के पास स्टैंड होने की भी एनर्जी नहीं है, इसलिए वो टूट रहा है। और लोग भाग रहे होते हैं और हम लोग बाहर चमचे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अंदर कितने लोग होंगे, सच में मुझे ये सब देख के चिंता होने लगा है। गोतन कहता है तुम क्या देख रहे हो, चलो इधर से चलते हैं। चमचा बोलता है यंग मास्टर आप इधर कब आए। गोतन कहता है बस अभी आया हूँ, चलो चलते हैं, तुम उधर क्यों अभी तक खड़े हुए हो। और चमचा कहता है लेकिन यंग मास्टर हम कहाँ जाने वाले हैं। तो गोतन कहता है उस केव के अंदर मैं 2 दिन रहा इसलिए मैं थक चुका हूँ, तुम कोई अच्छा सा रेस्ट करने के लिए प्लेस ढूंढो ताकि हम लोग 2 दिन तक रेस्ट कर सकें। चमचा कहता है मैं समझ गया मास्टर। और चमचा कह रहा होता है मैं इस टेरिटोरी का नहीं हूँ लेकिन मैं आंखें बंद कर भी एक अच्छा प्लेस और अच्छी जगह तो ढूंढ ही सकता हूँ। फिर हम लोग चीजू विला में देखते हैं गोतन उधर रेस्ट करने के लिए आया होता है। वो अपने हाथ में उस क्रिस्टल को पकड़ा होता है और कह रहा होता है कि इसके अंदर सच में सोल ही क्या। और गोतन उसको ओपन भी करने लगता है। फिर वो कहता है ऐसा लगता है मैं मेरा करंट स्ट्रेंथ के साथ इसको खोल नहीं सकता। केव के अंदर बहुत सारा ट्रैप बना हुआ था और ऐसा लगता है इसको भी उस पर्सन ने सील किया होगा। मुझे वो सोल नहीं बताया था, उस गुफा को ब्लैक आई सेक्ट की एंशिएंट एल्डर ने बनाया था और मुझे उसने उस लड़की के बारे में बताया था। और वो लड़की उसके बारे में क्या ही बताऊं। वो लड़की सोल रिफाइन कर सकती है और उसके साथ साथ वो जिंदा इंसान से भी सोल निकाल सकती है। गोतन उस क्रिस्टल को ही देख रहा होता है और वो क्रिस्टल चमक रहा होता है और क्रिस्टल टूटने के बाद गोतन उसको देखे ही जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे ये तो सोल फ्रेगमेंट जैसा ब्लड लाइन है, इसका मतलब उस लड़की ने इसको सील नहीं किया होगा। ये कुछ अजीब है, इसको कौन सील किया होगा अंदर। फिर गोतन दूसरा क्रिस्टल निकलता है और उसको कुछ ख्याल आता है तो वो कहने लगता है ऐसा हो सकता है क्या वो लड़की संसार एंटर करने के लिए चाहती हो। ऐसा लगता है मुझे फिर से वो टाकलू मंक को ढूंढना होगा और उसे कुछ पूछना होगा। उसको हम लोग रात को देखते हैं। गोतन उड़ रहा होता है और कह रहा होता है फॉरगेट इट, मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और सोल कहता है गो तुम कैसे हो। गोतन कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम रिकवर हो गया ना। वो सोल कहता है मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और कोई स्पिरिचुअल सोल भी नहीं है। लास्ट टाइम तुमने मुझे लाइफ के बारे में पूछा था लेकिन अब क्या तुम मुझसे पूछने वाले हो। और सोल कहता है गु इसका मतलब तुम कोजेस मेथड को देखते हुए इधर आए हो। गोतन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था और मैं तुम्हें ढूंढूंगा भी क्यों। और कॉजेस इफेक्ट नेचुरली हुआ है तो सोल कहने लगता है ये फर्स्ट कॉजेस इफेक्ट हो सकता है। और गोतन कहता है कि वो कहता है अगर मैं कोई इडियट भी होऊंगा तो मुझे कॉजेस इफेक्ट के बारे में सब कुछ पता होगा। और सोल कहता है तुम इधर क्यों आए वो तो बताओ। और गोतन कहने लगता है कि मैंने कुछ स्ट्रेंज फील किया है और ये मेरे पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हो सकता है लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पास्ट लाइफ के बारे में, जो बीत गया सो बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पिछले वाला डेविल फिर से बन गया हूँ और बहुत सारे लोगों को मार दिया हूँ। मुझे किलिंग और भी फील हो रहा था लेकिन मैं पहले जैसा इंसान बनना नहीं चाहता। सेकंड टाइम जब मैं लॉस्ट हो गया था बस उस लड़की की वजह से, मैंने उस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने कुछ लोगों को भी मार दिया बस उस लड़की के लिए। मुझे सारे इमोर्टल मारना चाहते थे और हेवन भी मुझे मारना चाहता था लेकिन मैं फिर से डेविल पाथ में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। और थर्ड टाइम मैं खो गया था जब मैंने उसके आंखों में देखा था। मैं तो पूरा एक डेविल बन चुका था और मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था। मेरे प्रीवियस लाइफ के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ा हुआ है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सोल कहता है तो इसलिए आप कॉलेज मेथड का यूज कर रहे हैं अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में पता करने के लिए। गोतन कहता है तुम इसको थोड़ा दूर ही रखो। और सोल कहता है कि वो कहता है मुझे नहीं पता तुमको ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। गोतन कहता है कैसा क्वेश्चन। तो सोल कहने लगता है कि किसे पता कॉलेज इफेक्ट तुम्हारे प्रीवियस लाइफ की वजह से नहीं हो रहा होगा। कुछ चीजें होते हैं जिनके बारे में हम लोग को नहीं जानना ही बहुत अच्छा होता है। तुम तुम्हारे हार्ट को फ्री कर दो। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि द मास्टर गो का हार्ट अगर फ्री हो जाए तो क्या होगा। गोतन कहता है ओके मैं ट्राई करूंगा, हम लोग बाद में मिलेंगे, अभी के लिए मैं चलता हूँ। सीन चेंज होता है और चमचा गोतन को कह रहा होता है कि यंग मास्टर चार्ल्स कह रहा है कि आपने उन लोग के बहुत सारे आदमी को मार दिया है। ब्लैक सेक्ट और जियो एलायंस भी कह रहा है आपने उन लोग के बहुत सारे आदमी को मार दिया है। अब ये सारे सेक्ट आपको ही ढूंढ रहे हैं। तो गोतन कहता है हमारा सेक्ट कैसे चल रहा है। चमचा कहता है मास्टर ने यूजर सेक्ट को क्लोज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ढूंढ रहे जा रहे हैं। गोतन कहता है तो ऐसी बात है लेकिन वो लोग इधर ही क्यों नहीं आते। चमचा कहता है यंग मास्टर अभी हम लोग चीजों से एक मोटर में हैं। इस जगह के ओनर को सारे लोग बहुत सारे रेस्पेक्ट देते हैं और खाली रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं, उनका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, सेक्ट भी उनको रेस्पेक्ट देता है। गोतन कहता है चीज जीताओ अभी ये क्या है। तो चमचा कहने लगता है, चमचा कहता है यंग मास्टर चीज जीताओ मोनज का नाम है। गोतन कह रहा होता है चीज जीताओ मोनज, क्या वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मुझे उतना याद नहीं है, मेरा कोई निक नेम भी था। फिर वो चमचे से पूछता है ये मोनर्स कौन है। तो चमचा कहने लगता है कि यंग मास्टर मैं पावरफुल मोनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वो एंशिएंट टाइम में एक वॉलेंट डीमन था और सब लोग उसको चीजाओ कहते थे। इस दुनिया में बस उस ओल्ड मैन का नाम ही है मोनाज। गोतन कहता है ये सब सच है क्या, ये सब बुलशिट कब से चल रहा है। चमचा कहता है चीजाओ मोनाज का नाम है और उन लोगों ने मोनाज के नाम पर एक बिजनेस शुरू किया है जो कि नॉर्थन टेरिटरी में है और उसका सारा साम बॉस सू संभालते हैं। गोतन कहता है अभी वो बॉस सू कौन है। तो चमचा कहने लगता है लॉर्ड सू नॉर्थन टेरिटरी में एक किंग की तरह जाने जाते हैं। गोतन कहता है उसका बैकग्राउंड क्या है, मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना है, उसका मोनार्च के साथ क्या लेना देना है। वैसे भी बहुत टाइम बीत गया है, मैंने बस इस दुनिया को 300 साल के लिए छोड़ के गया था और ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। फिर चमचा बोलता है यंग मास्टर क्या आपको पता है चीजाओ मोंचा कौन है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे चीजाओ मोंचा के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगर यंग मास्टर को चीजाओ मोंचे के बारे में पता है तो उनको ग्रेट हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा। 1 मैन 2 एल्डर 3 सेक्ट 6 दाऊ एंड 9 हीरो।
और बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके साथ खड़े हुए थे और उसको 36 यान के लिए भी जाना जाता था। उसने 72 टेरिटरी के ऊपर राज किया था। और गुतन कहता है तुमको ये सब किसने बताया? चमचा कहता है इसके बारे में तो सब लोगों को पता है, रूमर तो हमेशा फैलते ही रहते हैं ना। गुतन कहता है सुही मास्टर के साथ ये सब रूमर जुड़ा हुआ है क्या? चमचा कहता है बॉस सुही वो 72 टेरिटरी में से एक है और चीजों मोन्चा के साथ थे और उनको वाटर टर्मिनेटर भी कहते थे। गुतन कहता है वाटर टर्मिनेटर? तुम वाटर टर्मिनेटर के बारे में बात कर रहे हो क्या? वो थोड़ा टॉल है और थोड़ा डार्क भी है और उसका निक नेम टू डॉग है ना। चमचा उसके बातों को सुन के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है यंग मास्टर आपने मेरे सामने तो ये सब बोल दिया, लेकिन बाहर किसी को भी मत बोलना। मुझे पता है आप बहुत फेमस बॉस हैं, लेकिन सुही बॉस भी नॉर्थन टेरिटरी के बहुत पावरफुल आदमी हैं। पहले वो चीजों मोन्चा के साथ इतना ताकतवर थे कि वो दुनिया को भी मिटा सकते थे। गुतन हंसने लगता है और कहता है रियली उसने इस जगह को बनाया है? चमचा कहते हैं हाँ उन्होंने इस जगह को बनाया है और वो अभी ओल्ड यान प्लेस में रहते हैं। अभी तो ये जगह को उनका चमचा राउंड कर रहे हैं जिनका नाम हाई है और उसके सिस्टर का नाम फीजुई है। तो गुतन कहता है फीजुई? अरे क्या इंटरेस्टिंग फैमिली यार। इसका मतलब हाई का ब्लड लाइन फादर है। तो चमचा कहता है हाँ उनके सेकंड अंकल जैसे हैं और मैंने ये भी सुना है कि यूएंग को एडॉप्ट किया गया था, वो उनके ब्लड लाइन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो गुतन कहता है तो ऐसी बात है, टू डॉग और गुतन अपने पिछले बातों को याद करने लगता है और कह रहा होता है कि बहुत साल हो गया है जब हम लोग साथ में खेला करते थे, मैं सोच रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे होंगे अभी। और वो कहता है चलो तो मैं पहले अपना ओन कर्मा को फिगर आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उन लोग के बारे में सोचूंगा। अगर रास्ते में मुलाकात हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और गुतन चमचे को कहता है तुम्हारे पास चिक्स किप के बारे में कुछ न्यूज है क्या? मैंने सुना है बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में। चमचा कहता है मैंने सुना है उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे और कुछ चेक भी पड़े हुए हैं उस गुफा के पीछे, ऐसा लगता है वो लोग उस ट्रेजर को लेके ही रहेंगे। मैंने सुना है उस केव के अंदर यान सीड है। और गुतन कहता है तुम्हें पता है उस सीड को किसने लिया है या नहीं? और गुतन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारे क्रिस्टल के अंदर सीड छुपा हुआ है। चमचा कहता है मैंने सुना है फर्स्ट सीड को ब्लैक साइड की किसने ले लिया है और उसका नाम लेंगियन है। गुतन कहता है आई थिंक मैंने उसका नाम सुना हुआ है पहले से। मैंने सुना है वो लड़की ब्लैक साइड की सबसे बने वाली है और वो बहुत मिस्टीरियस है। अभी जब 7 के आया है वो लड़की जो कि अपने आप को सील्ड करके रखी हुई थी उसका सबसे ब्लड लाइन के भी अवेकन हो गया होगा और मुझे लगता है वो लड़की लिंगियन है। फिर गुतन बोलता है किसके इसके पास सीड है, तुमको पता है क्या उसके बारे में कुछ? चमचा बोलता है यंग मास्टर बाहर बहुत सारे रूमर घूम रहे हैं और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। गुतन कहता है तो ऐसी बात है और चमचा कहने लगता है कि वो कहता है यंग मास्टर 2 दिन के अंदर एक सीड सेल होने वाला है। गुतन कहता है ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये हो सकता है मुझे इस सीड के बारे में सब कुछ पता है और किसी को भी पता हो सकता है। और वो कहता है 2 दिन के अंदर सेल होने वाला है क्या? और ब्लैक से सेरेमनी कब है? चमचा कहता है हाफ मंथ के बाद। गुतन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोग इधर कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद हम लोग ब्लैक से जाएंगे। चमचा बोलते हैं यंग मास्टर आपको इधर कितने दिन रहना है? ये जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे जेब भी खाली हो गया है। चमचा कह रहा होता है मैंने मेरा फ्लैंक सोड भी बेच दिया है बस इधर रहने के लिए। गुतन कहता है क्या तुमने तुम्हारा सोड को बेच दिया इधर रहने के लिए? इस बैग में कुछ नहीं है क्या? चमचा कहता है हाँ मैंने बेच दिया है लेकिन उतना काफी नहीं था, मैंने 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन को भी दे दिया। गुतन कहता है 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन ये तो बहुत ही ज्यादा है, बस 2 दिन रहने के लिए तुमने इतने सारे चीजों को बेच दिया। और चमचा कहता है कि यंग मास्टर हम लोग सबसे ज्यादा महंगा पार्ट में रुके हुए हैं, अगर हम लोग इधर बहुत ज्यादा दिन रुके तो हमारा 1000 स्पिरिचुअल स्टोन भी चला जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इधर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस फूड मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। गुतन कहता है क्लाइमेट चेंज होने के बाद कोई भी हार्ड काम नहीं कर रहा, मुझे खाना खिलाने के लिए और दारू पिलाने के लिए तुमको ही सफर करना होगा। चमचा कहता है यंग मास्टर मेरा मतलब कुछ भी नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुतन कहता है इनफ बहुत हो गया, तुम मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो और मेरा सेवा भी कर रहे हो, तुमने मुझे खाना खिलाने के लिए अपने बहुत सारी चीजें बेच दिया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर गुतन कहता है मुझे वो सारा फ्रेगमेंट ला के दो, मैं जाऊंगा और उसको सेल करके आऊंगा और जाऊंगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो खरीद के लाऊंगा। चमचा वो सारे फ्रेगमेंट को देख के कह रहा होता है कि मैं सच तो देख रहा हूँ, ओ माय गॉड ये तो बहुत सारे फ्रेगमेंट है और ये कितने की है? फिर गुतन सारे फ्रेगमेंट पोटली में भरता है और चमचे को देता है और वो कहता है कि तुमको मैंने क्या कहा, तुमने सुना या नहीं? चमचा रोने लगता है तो गुतन कहता है, फिर गुतन चमचे को बाय बाय करता है और चमचा जाता है उसको बेचने के लिए। गुतन उधर बैठ जाता है और कह रहा होता है आज तो बहुत अच्छा दिन है और उधर वाइन भी पीने लगता है। सच में ये एक बहुत अच्छा सॉन्ग है लोगों को सुनाने के लिए, वो मुझे सीड्यूस तो करना नहीं चाहती है, इंटरेस्टिंग उसका स्किल उतना ही बुरा नहीं है, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। गुतन कह रहा होता है तुमने मुझे सीड्यूस कर लिया है तो चलो मैं तुम्हें कुछ रेस्पेक्ट देता हूँ। और गुतन चलने लगता है जिधर से म्यूजिक बज रहा है और गुतन देखता है उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। गुतन देख के कहता है अरे ये तो एक लड़की है, वो सच में एक स्पेल यूज कर रही है अपना सोल को बेचने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और लड़की बोलती है तुमने मेरा बिना परमिशन के मेरे म्यूजिक को कैसे सुना, शायद से तुमको पता नहीं होगा। गुतन कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारा म्यूजिक को सुना तो क्या हो गया? लड़की बोलती है वेरी गुड और वो कह रही होती है कि तुमने मेरा म्यूजिक को सुन लिया है और पनिशमेंट के तौर से तुम मुझे कुछ वाइन पिला सकते हो। गुतन कहते हैं श्योर लेकिन मेरे पास उतना वाइन नहीं है तुमको पिलाने के लिए। लड़की बोलती है तुमको मैनर्स के बारे में कुछ पता है या नहीं? और लड़की कुछ वाइन पी रही थी तो गुतन कहता है वो कहता है तुम कौन सी वाइन पी रही हो? तो लड़की बोलती है इस वाइन को लेने के लिए मैंने मेरा ब्लड का इस्तेमाल किया है। यंग मास्टर क्या तुम सच में सोचते हो इसको पीने का? गुतन कहता है हाउ बुलशिट, इसका स्मेल सच में बहुत ही अजीब है, क्या सच में उसने अपना ब्लड का इस्तेमाल किया है इसको बनाने के लिए? लड़की बोलती है तुम क्या पीना नहीं चाहते हो? गुतन कहता है मुझे नहीं पी रहा तुम्हारा वाइन। गुतन कहता है मैं तो मेरा
मेरा वाइन ही पीऊंगा जो कि हमेशा मैं लेके घूमता हूँ। और गुतन अपना वाइन लेकर लगता है। लड़की बोलती है ये यंग मास्टर क्यावड़ है। गुतन कहता है मैं तुमको हेल्प नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही पैदा हुआ था। लड़की बोलती है जेंटलमैन तुम्हारे पास इतना गॉट नहीं है इसको पीने का, तुम क्या सच में सोचते हो मैं इतना ज्यादा सुंदर हूँ? गुतन कहता है हाँ तुम थोड़ी बहुत तो सुंदर हो। लड़की जाके गुतन के ऊपर बैठ जाती है और कह रही होती है कि वो बोलती है तो ऐसी बात है तुमको, लेकिन मैं कहाँ से प्रेटी लग रही हूँ? गुतन बोलता है उतना बुरा भी नहीं है। और लड़की बोलती है इसका मतलब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। फिर वो लड़की गुतन को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गुतन उसको थोड़ा दूर धकेल देता है और कहता है, गुतन कहता है लिटिल गर्ल तुम तुम्हारा माथ का यूज क्यों नहीं करती बात करने के लिए? गुतन कहता है मैं हैंडसम ही पैदा हुआ था, तुम मुझे इतनी जल्दी किस नहीं कर सकते, पहले तो हमें हम दोनों का रिलेशन डेवलप करना होगा। लड़की बोलती है तो ऐसी बात है, इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। गुतन उस लड़की को नीचे पटक देता है। गुतन कह रहा होता है लिटिल गर्ल मैं एक हॉनेस्ट आदमी हूँ और मैं तुमसे डील करना नहीं चाहता। और गुतन उसे चलने लगता है और कह रहा होता है कि तुम जाओ और अपने आप ही खेलो। और गुतन कह रहा होता है मैंने देखा है चमचा बहुत तेजी में दौड़ रहा था, शायद से कुछ हुआ होगा, मुझे चल के देखना चाहिए। लड़की पीछे से बोर ही होती है दिस मैन। और पीछे एक बूढ़ी औरत बोलती है इस आदमी को डील करना उतना भी ईजी नहीं है, तुमने ग्रेट मिस्टीरियस सॉन्ग को प्ले किया था लेकिन फिर भी वो लड़का उसमें नहीं पड़ा। उस लड़के को देख के मैं बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि वो सीड्यूस हुआ या नहीं, लेकिन तुमने तुम्हारा हार्ड टेक्निक यूज करना चाहिए उसको सीड्यूस करने के लिए, तुमको हार्ड सीड्यूसिंग टेक्निक को उसके ऊपर यूज करना चाहिए। लड़की बोलती है तुम उसको दूर ही रखो, मैंने उसके थ्रू देखने की कोशिश किया लेकिन देख नहीं पाई, मैंने उसको समझने की कोशिश किया लेकिन उसको समझ नहीं पाई। सच में वो लड़का डीप और मिस्टीरियस है। और बूढ़ी औरत कहती है उसके पास यान सीड है, हमको कुछ करना ही होगा। वो लड़की बोलती है हम लोग करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग शांति से करेंगे। मैडम ने एक बार कहा था कि जो भी ब्लैक हार्ट फाइंड करने के लिए आते हैं उनका कोई कनेक्शन होता है उसके साथ। और बूढ़ी औरत बोलती है उनका 7 पीस ऑफ सोल इस दुनिया में आ गया है, लेकिन अभी तक भी अवेकन नहीं क्योंकि उनका ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। और बूढ़ी औरत कह रही होती है यान कैन उसका ब्लड लाइन सक्सेस होना चाहिए, अगर यान कैन उसका ब्लड लाइन सक्सेस नहीं है तो और कौन है? वो लड़की बोलती है मैडम का ब्लड लाइन अभी तक अवेकन हो चुका होगा और वो भी सेफ होगी। अब बूढ़ी औरत कहती है मुझे अभी तक समझ नहीं आया मैडम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हैं उस पर्सन के लिए? लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर हम लोग गुदन को देखते हैं जो कि चमचे से पूछ रहा होता है तुमसे कोई फ्रेगमेंट किसने चोरी कर लिया क्या? चमचा कहता है यंग मास्टर ऐसा नहीं हुआ, यंग मास्टर ये रहा सारा स्पिरिचुअल स्टोन जिसको दिया था आपने बेचने के लिए, और शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा कम पैसे दे रहा था इसलिए मैंने बस 10 ही पीसे बेचे हैं, आप चाहे तो कांड भी कर सकते हैं, सारे अंदर ही है। तो गुदन कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमको चोट कैसा आया? चमचा कहता है एक्चुअली मास्टर मैंने अपने आप को मारा। गुतन कहता टेल मी क्या हुआ था? यंग मास्टर वो लोग बहुत ज़्यादा कम प्राइस बोल रहे थे इसलिए मैं उधर से गुस्सा होकर चला आया और रास्ते में मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा गाली भी निकल रहे थे, तो वो लोग सोचे कि मैं उन लोगों को गाली दे रहा हूँ। मैंने उन लोगों को समझाया लेकिन वो लोग समझे नहीं इसलिए मैंने अपने आप को ही एक पंच दे दिया। गुतन कहता है तुम इतने जल्दी डाउन कैसे हो गए और उन लोग का बैकग्राउंड क्या था? चमचा कहता है वो लोग गोल्डन टेरिटरी के सेकंड जनरेशन है। गुतन कहता है उठ जाओ चलो चलते हैं उधर देख के आते हैं। और चमचा पीछे से कह रहा होता है यंग मास्टर भूल जाओ हम लोग लुक जाते हैं ना, अभी टाइम बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, वैसे भी आपके पीछे बहुत सारा सेक्ट और 9 कॉन्फ़िगरेशन पड़े हुए हैं और मैं कोई भी ट्रैवल नहीं चाहता। गुतन कहता है चलो कुछ फन करके आते हैं। और चमचा कहता है ओ माय गॉड सारे सेट के लोग आपको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए और आपको गेम खेलना है। फिर वो दोनों उधर से चलने लगते हैं और गुतन रास्ते में कुछ खा रहा था। चमचा एक जगह पर जाता है और कहता है यंग मास्टर वो लोग अभी अंदर ही होंगे। यंग मास्टर हम लोग उनके बारे में भूल जाते हैं और वापस चलते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।